20 का वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में कौन सा पार्टी को मेजोरिटी मिलेगा और कौन सत्ता में आएगा, ये लेके दिन रात टीवी पे डिबेट चल रहा है और डिफरेंट न्यूज़ चैनल यहाँ पे अपना पक्ष से बात बोल रहा है। एग्जिट पोल भी आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है चाणक्य का जो बोल रहा है, जो जहाँ पे टीएमसी को 100 दिया जा रहा है और बीजेपी को 192 दिया जा रहा है, तो ऐसे एग्जिट पोल होने का संभावना बहुत ही कम है। ऐसा एग्जिट पोल लगता नहीं है कि होगा और अदर्स टू। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि 2000 जो इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था 2021 में किसको सीट कितना मिला था। ये 2021 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस जो है, उसको 215 सीट मिला था और भाजपा जो है, बीजेपी जो है, उसको 77 सीट मिला था और जो अदर्स को 1 मिला था और RSMPA को 1 मिला था। ठीक है, अभी ये चीज ISF है। ठीक है, तो ये था सीट का शेयर। अभी हम लोग देखते रहते परसेंटेज ऑफ वोट। देखिए परसेंटेज ऑफ वोट भाजपा को मिला था 38.4% और टीएमसी को मिला था 48.5%। तो कुल 10% वोट शेयर में डिफरेंस की वजह से सीट का जो डिफरेंस जो है, सीट का डिफरेंस इतना हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं सीट का कितना ज़्यादा डिफरेंस हुआ है। करीब 130-40 सीट का डिफरेंस हो गया है। देखिए आप दिखाते हैं कि जो 2026 का असेंबली का एग्जिट पोल जो आया है उसमें किसको कितना सीट मिलने का उम्मीद हो रहा है। देखिए ये जो पीपल्स पाल बोल के जो एग्जिट पोल है, ये टीएमसी को बढ़ोतरी दे रहा है। बोला जा रहा है कि टीएमसी को 177 से 187 मिलेगा, भाजपा को 95 से 110 मिलेगा, लेफ्ट फ्रंट को 1 मिलेगा, 0 से 1 मिलेगा और कांग्रेस को 1 से 3 मिलेगा। तो यहाँ पे टीएमसी को एज दिया जा रहा है। वहाँ पे ही जो मेजॉरिटी मार्क बोल के एग्जिट पोल है, तो वहाँ पे यहाँ पे टीएमसी को एग्जिट पोल में दिया जा रहा है मेजॉरिटी मार्क 148 है। ठीक है, और मार्टिज बोल के जो है वहाँ पे भाजपा को 146 से 161 दिया जा रहा है और टीएमसी को 125 से 140 और जो पी मार्क का जो है वहाँ पे भाजपा को दिया जा रहा है 150 से 175 और टीएमसी को 118 से 138 और लास्ट में जो चाणक्य है, चाणक्य 194 से ±11 दे रहा है और टीएमसी को 100 से ±11 दे रहा है, आदर्श को 2 दे रहा है। तो देखिए ये मोटा मोटी जो एग्जिट पोल हुआ, मगर चाणक्य जैसा एग्जिट पोल जो दे रहा है भाजपा को क्लियर मेजॉरिटी और जो पीपल्स पाल्स दे रहा है टीएमसी को क्लियर्स मेजॉरिटी। तो 4 में से ये जो 4 टोटल एग्जिट पोल है, 4 एग्जिट पोल में से 3 एग्जिट पोल बीजेपी को दिखा रहा है और 1 एग्जिट पोल टीएमसी को दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका देखिए एग्जिट पोल का हिसाब है। मगर यहाँ पे देखिए बात ऐसा है कि ये जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल हर जो ग्रुप को कवर किया, वो ग्रुप से जो इनपुट्स मिला उसको जो सैंपल किया वो सच होगा ऐसा भी नहीं है। एग्जिट पोल एक्चुअल साइंस नहीं है और उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। देखिए ये जो 294 जो सीट्स हैं, टोटल सीट वेस्ट बंगाल में होता है 294 सीट्स। 294 सीट्स में से जो 148 सीट्स लाएगा उसको मेजॉरिटी मिलेगा। अभी ये जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल में जो मार्जाइट का जो एग्जिट पोल है, ठीक है, और जो पीमाक का जो एग्जिट पोल है, ये लोग करीब दिखा रहा है मगर मेजॉरिटी दे रहा है किसी न किसी पार्टी को। 2 फेज में इलेक्शन हुआ है, 2 फेज में। तो फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन हुआ है आपका 23 तारीख को। ठीक है, 23 तारीख को 23
अप्रैल 2026 को इलेक्शन हुआ है और इसमें इलेक्शन हुआ है 152 सीट्स पे। ये जो 152 सीट्स है, इसमें मेरा जो ओपिनियन है 152 सीट्स में से आपको भाजपा को, बीजेपी को यहाँ पे 80 से 90 सीट्स मिलेगा। ठीक है, ये जो सीट्स था पिछले बार जो इलेक्शन यानी कि 2021 का जो इलेक्शन है, इसमें भाजपा को यहाँ पे 57 सीट्स मिला था। ठीक है, ये ज़्यादातर नॉर्थ बंगाल का सीट है और जो जंगल महल का सीट है। ठीक है तो इतना हुआ। और अगर हम लोग इसको 90 मान के चलेंगे और यहाँ पे जो टीएमसी है, टीएमसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। टीएमसी को यहाँ पे करीब करीब 40 से 42 सीट मिलेगा और जो सीपीआईएम है, जो लेफ्ट गवर्नमेंट है और जो कांग्रेस है, ठीक है, इसमें करीब करीब 20 सीट मिलेगा। और जो ये जो सीट जो मिलेगा 20 सीट, ये ज़्यादातर मालदा और मुर्शिदाबाद बोल के जो डिस्ट्रिक्ट है, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट से मिलने का संभावनाएं हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे जो सेकेंड जो इलेक्शन हुआ है 29/4/2026 को, 29/4/2026 को 142 सीट्स में इलेक्शन हुआ है और ये 142 सीट्स में से बीजेपी जो है, बीजेपी को 40 से 50 सीट मिलने का संभावनाएं हैं यहाँ पे। और टीएमसी जो है, टीएमसी को यहाँ पे 85 से 95 सीट मिलने का संभावना है। और जो अदर्स हैं जैसे कि सीपीआईएम हो गया, कांग्रेस हो गया, आईएसएफ हो गया, ठीक है, ये सब पार्टी को 5 से 7 सीट मिलने का संभावनाएं है। तो ये मैंने जो बोला, एक जो प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन का ±5 हो सकता है। अभी देखिए 148 अगर मेजॉरिटी मार्क्स है तो भाजपा को करीब करीब, अगर टोटल हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, तो ये चाणक्य जैसा हम लोग नहीं बताएंगे। तो भाजपा को करीब करीब बीजेपी को यहाँ पे 130 सीट मिलने का संभावनाएं हैं। ठीक है, और वहाँ पे अगर इसको आप जोड़ेंगे टीएमसी को भी यहाँ पे आपका 140 से 150 सीट मिलने का संभावना है। तो टीएमसी को एकदम मार्जिनल मेजॉरिटी यहाँ पे मिलने का संभावना है, मार्जिनल मेजॉरिटी। ठीक है, और जो सीपीआईएम, कांग्रेस, आईएसएफ जो अदर्स हैं, अदर्स को करीब करीब 25 सीट मिलने का संभावना है। देखिए ये जो अदर्स का जो 25 सीट्स मिलने का जो संभावना है, ये अदर्स का, जैसे हम लोग का इंडिया में जो इलेक्शन होता है फास्ट पोस्ट सरफेस, मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा वोट मिलने से ही नहीं होगा, आपको जो वोट है, वोट स्प्लिट होने का भी यहाँ पे बात है। तो हो सकता है ये 25 थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होने का संभावना है, जो बड़ा पार्टी है जो लोग ज़्यादा वोट मांग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मेजर फैक्टर क्या क्या है, ये जो प्रेडिक्शन का मेजर फैक्टर क्या क्या है। तो जो देखिए यहाँ पे जो मुस्लिम वोट है वेस्ट बंगाल में, ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। 2011 का सेंसस, 2011 का पॉपुलेशन का हिसाब से देखिए मुस्लिम आबादी है 28% का करीब करीब वेस्ट बंगाल में। मगर अगर ये 2026 में इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये जो कुछ कुछ जैसे हुमायूं कबीर जैसे बोलते हैं ना, तो ये करीब करीब 35% होने का संभावना है। तो यहाँ पे देखिए जो वोट है, यहाँ पे जहाँ पे 50% से ज़्यादा है, ठीक है, मुस्लिम आबादी, ठीक है, उसको अगर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए ये जो पोर्शन है ना,
ये सब पोर्शन मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। देखिए मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, इसके बाद दिनाजपुर हो गया, ठीक है। ये सब मुस्लिम वोट बैंक का पॉकेट से, ठीक है। ये देखिए ये सब मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पे ज़्यादा है। तो जहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है वहाँ पे भाजपा को ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। तो ये सब जगह पे क्या होता था कि टीएमसी पहले अपना पूरा क्लीन स्वीप करके मैक्सिमम वोट लाया आता, मगर यहाँ पे जो जनता है, जनता अगर कांग्रेस या सीपीएम जैसे सेकुलर्स पार्टी को वोट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तृणमूल का सुकरा साफ। और जहाँ पे 40% के करीब करीब भी है, ऐसे बहुत सारा पॉकेट्स है, ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 40% के करीब है। तो वहाँ पे भी अगर वोटिंग तृणमूल की तरफ भी रहेगा, मगर वोट अगर डिवाइड होगा तो इस हिसाब से वोट होगा। तो देखिए भाजपा को जो वोट मिला था इसी हिसाब से, देखिए नॉर्थ बंगाल जो है, नॉर्थ बंगाल में भाजपा ने अच्छा खासा बनाया था। ये 2021 का है। देखिए यहाँ पे जैसे मुस्लिम मेजोरिटी था तो यहाँ पे तृणमूल ने क्लीन स्वीप किया था, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मुस्लिम था तो यहाँ पे भी तृणमूल ने अच्छा खासा बनाया था। फिर हम लोग साउथ बंगाल में आते हैं। देखिए जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे सब तृणमूल अच्छा परफॉर्म किया था। जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे भाजपा अच्छा परफॉर्म किया था, एक दो छोड़ के। जैसे ये जो मिदनापुर का इलाका है, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन होने के बाद भी, जंगल महल होने के बाद भी भाजपा ने खराब परफॉर्म किया था उस टाइम का जो लोकल इशू के वजह से, मगर ये अभी होने को लग नहीं रहा है कि ऐसे होगा। तो इसी हिसाब से मैं जो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरा प्रेडिक्शन यही है कि भाजपा को 130 के करीब करीब सीट मिलेगा और टीएमसी को 130 से 140 के करीब करीब सीट मिलेगा। भाजपा एखाने +-10 हो सकता है, 120 हो सकता है, 140 भी हो सकता है, मगर टीएमसी को 140 से 150 मिलेगा। तो एकदम मार्जिनल में मेजोरिटी मिलेगा। और सीपीएम कांग्रेस को यहाँ पे जो मालदा मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे टीएमसी का सरकार ने का दरमियान बहुत सारा एंटी इनकम्बेंसी का बात आया है, तो वहाँ पे वोट थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके वजह से यहाँ पे अगर आदर्श पार्टी को, आदर्श जो पार्टीज हैं सीपीएम कांग्रेस जैसे सेकुलर्स पार्टीज को अगर 20-25 यहाँ पे वोट मिलेगा तो आप मानिए टीएमसी को यहाँ पे 50 से 70 सीट का नुकसान होगा। टीएमसी को अगर 50 से 70 सीट नुकसान होगा तभी जाके कांग्रेस और सीपीएम जैसे पार्टी को 20-25 सीट यहाँ पे मिलेगा। तो अगर उल्टा हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे जो मुस्लिम जो वोट है, ये मुस्लिम वोट टीएमसी को मिलने के वजह से ही यहाँ पे भाजपा को जो हिंदू वोट है वो मिल रहा है। तो ये जो पोलैरिटी है, ये पोलैरिटी भाजपा और टीएमसी के बीच में पूरा रिलीजियस बेसिस पे पोलैरिटी हुआ है। और इस इलेक्शन में जो बातें हुआ है, इस इलेक्शन का बात मतलब मछली खाना, मीट खाना, यही सब लेके कोई डेवलपमेंट रिलेटेड नहीं हुआ है। बस रिलीजियन बेसिस पे ही पूरा पहला इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में जो पूरा की पूरा जो रिलीजियन बेसिस पे हो जा रहा है। और रीजनल जो बातें हैं वो रीजनल कल्चरल बातें आ रहे हैं, मगर यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है। तो देखिए आप लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और 4 तारीख को तो रिजल्ट आएगा, तो देखिए मेरा प्रेडिक्शन कितना सटीक रहा, कितना नहीं लगा, और कमेंट में बताइए।